हेलो दोस्तों, आप लोग को क्लियर दिख रहा है? जो बताइए, क्लियर दिख रहा है? अभी मैं आप लोग को साइंस का सेट करा रहा हूँ, ठीक है। साइंस का सेट नंबर ये 12 होगा। क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? बताइए तो। यदि श्वेत रंग मतलब वाइट रंग हम मारते हैं, वाइट रे किसी प्रिज्म पे, तो वो 7 रंग में विभाजित हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोई दिक्कत? चलिए, जो कि 7 रंगों में टूट जाता है, वो कौन कौन सा होता है? विबजियोर, ठीक है। भी नीचे, आर ऊपर, VIBGY OR, ठीक है। तो इसका एंगस्ट्रम क्या कितना से कितना होता है बोलिएगा? 3800 से लेके 7800 एंगस्ट्रम तक इसका होता है, ठीक है। चलिए, ऐसे टूटता है तो उसमें रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम, चाल सबसे अधिक, ठीक है, लाल को। और वायलेट को तरंगदैर्घ्य सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे अधिक और चाल सबसे कम। चलिए, अब समझ गए। अब आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? जब किसी लाइट को आने में माध्यम चेंज हो, जैसे कि देखिए, जैसे कि आप एक गिलास लीजिए, उसमें एक पेंसिल डालिए तो देखिए मुड़ा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके आँख से जो रेज आ रहा है वो माध्यम चेंज कर रहा है, इसी कारण वो मुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन कब दिखता है? देखते हैं, मॉर्निंग में जब आप उठिएगा तो सूर्य भी निकलेगा नहीं, पर लालिमा दिखते रहता है। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोई दिक्कत? चलिए, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। HNO3 किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, KOH, ठीक है। ये भी एक्वस फॉर्म में है। इसको रिएक्शन करवाएं तो क्या बोला? KNO3 एक्वस फॉर्म प्लस H2O निकल गया लिक्विड में। कोई दिक्कत? ये कौन सा अभिक्रिया बोलिएगा? उदासीन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? उदासीन अभिक्रिया किसको बोला जाता है? एसिड प्लस बेस को हम मिलाते हैं तो क्या होता है? उदासीन, ठीक है। यहाँ देखिए, ये एसिड है, ये बेस है। कोई दिक्कत? दोनों मिलके क्या हुआ? उदासीन, मतलब लवण और जल बना, जल बना, ये लवण बना। कोई दिक्कत? चलिए, अब आइए अपघटन अभिक्रिया। मतलब कि दो, मतलब एक कोई यौगिक बना हुआ है, उसको अपघटन कराएंगे तो टूट जाएगा, A और B अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, टूटना। अब आइए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? मतलब कि दो टूटा हुआ यौगिक है, उसको जोड़ के एक यौगिक बनाना। कोई दिक्कत? रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब क्या होता है? बोलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुटना और क्या होता है? उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन को हटना, हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। आइए देखिए, P शक्ति है, धारा I प्रतिरोध R, विभवांतर के बीच गलत संबंध पहचान करें। गलत संबंध कौन सा होगा जो बताइए? तो बोलिएगा P=I R²। ये तो गलत है। क्यों? P क्या होता है? W/T। W क्या होता है? FS cos थीटा। कोई दिक्कत? फार्मूला है, यूज होगा वर्क निकालने के लिए, कार्य निकालने के लिए फार्मूला होता है। P बराबर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बटा समय, मतलब विद्युत ऊर्जा Q इंटू V/T, ठीक है, V²/R। कोई दिक्कत? P=VI भी होता है, P=I² होता है। कोई दिक्कत? आइए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ ध्रुव है, ये फोकस है, ठीक है, के बीच दूरी कितनी होती है बोलिए तो? पूरा रेडियस R होता है, ये R/2 होता है। कोई दिक्कत? चलिए, आइए, उत्तल लेंस वस्तु के आकार को दुगना आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। मतलब क्या बोला? उत्तल लेंस में वस्तु के आकार के दुगना, मतलब वस्तु 2 है तो ये दुगना बन रहा है। और वास्तविक, वास्तविक मतलब क्या होता है बोलिए? निगेटिव में, ठीक है। तो कोई दिक्कत? प्रतिबिंब निर्मित कैसा होगा? निगेटिव हो जाएगा। चलिए, उल्टा भी बन रहा है और वास्तविक भी बन रहा है। आभासी कब बनेगा? जब सीधा बनेगा, ठीक है। चलिए, आइए, पौधे के पत्तियों में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, किसमें बोलिए? बिच्छू में, बिच्छू बूटी में। बिच्छू बूटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेथनोइक एसिड। संतरा में कौन? सिट्रिक एसिड। इमली में टार्टेरिक एसिड। टमाटर में बोलिए? सिट्रिक एसिड। और नींबू में क्या होता है?
बोलेगा सिट्रिक एसिड। कोई दिक्कत? खट्टा होता है। आइए, बिच्छू बूटी का यूज कहाँ करते हैं? प्रेगनेंसी में सहायक होता है। जब औरत गर्भवती होती है तो उसमें सहायक कार्य करता है और मूत्र के रोग के इलाज में होता है। ठीक है। आइए अब आते हैं समानांतर क्रम में संयोजन कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? मतलब कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, समानांतर में, तो क्या सही होगा जो बताइए। सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित है। बोलिए। बिल्कुल सही है। परिपथ के तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है। बोलिए। नेट प्रतिरोध क्या होता है? अभी बताए थे, प्रतिरोध सबसे कम से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि ये गलत हो गया। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होते हैं। बिल्कुल सही। क्यों? समांतर में विभवांतर मतलब वोल्टेज समान होता है और सीरीज में करंट समान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब कि 1 और 3 सही है। मेरा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइए, एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है, मतलब कि आधा है, द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया कैसा होगा? बोलिए तो। आधा है मतलब क्या होगा? बोलिए। प्लस में है तो बोलिए आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, क्योंकि 1 से छोटा है इसलिए छोटा होगा। देखिए, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? HI/HO। ठीक है। लेंस का शक्ति किससे डिनोट करते हैं? P से। आवर्धन यदि पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा। आइए, वर्तमान में कितने तत्व हैं? बोलिएगा 118। अप्राकृतिक रूप से 94 है, मानव निर्मित कितना? 24 है। कोई दिक्कत? चलिए, और टोटल कितना? 118 है। चलिए, और यदि पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो धातु किस साइड रहता है लिखा हुआ? बोलिएगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड धातु होता है और राइट साइड अधातु होता है। ठीक है। यदि लेफ्ट से हम राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से हम राइट की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है? घटता है, मतलब कि लेफ्ट साइड ज़्यादा धातु रहेगा, इधर धातु कम रहेगा। ठीक है। यदि ऊपर से नीचे हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है? त्रिज्या बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ता है। कोई दिक्कत? चलिए, मनुष्य के समान प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब क्रमशः कितना है? बोलिएगा 120/80 mmHg। कोई दिक्कत? चलिए, 120 को क्या बोला था? सिस्टोलिक और 80 को डायस्टोलिक। कोई दिक्कत? चलिए, आइए, 1 मिनट में मनुष्य कितना बार सांस लेता है? 72 बार। सांस नहीं लेता, धड़कता है, दिल धड़कता है। ठीक है। सांस तो लगभग कितना बार लेता है? बोलिएगा 12 से 18 बार। ऐसा बात नहीं है कि नहीं जानते हैं, जानते हैं हर एक चीज़ें, बट देखिए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हार्ट। कोई दिक्कत? चलिए, क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के रेटिंग वाले 3 बल्ब ABC 220 वोल्ट में स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। अत्यधिक दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा होगा? बताइए, बताइए क्या होगा? तो बताइए, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶। कोई दिक्कत? चलिए, आइए कुछ हम पढ़ते हैं। नोट्स लिखा हुआ है। समानांतर में जिस बल्ब का वाट अधिक होगा वह बल्ब अधिक शक्तिशाली होगा और अधिक चमकेगा। कोई दिक्कत? चलिए, और आइए, सीरीज बल्ब में, मतलब सीरीज में यदि बल्ब जुटा हुआ हो तो बोलिए, जिस बल्ब का वाट सबसे कम होगा वह अधिक शक्तिशाली और अधिक चमकेगा। तो हमको एक बताइएगा चीज़, हमारे घर में जो बल्ब या कोई भी एलिमेंट लगा हुआ है वो किस पद पे लगा हुआ है? या सीरीज में या फिर समानांतर में? चलिए बताइए। तो बताइए, तो ये समानांतर में है तो 100 वाट वाला अधिक चमकेगा और अधिक शक्तिशाली होगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, बल्ब क्या होता है? टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ था और टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। कोई दिक्कत? चलिए, हमारे घर में जो भी चीज़ लगा हुआ है सब समानांतर में है। देखते हैं, यदि लाइट डिम होता है तो सब डिम हो जाता है, लाइट तेज होता है तो सब तेज होता है। जो ज़्यादा वाट का बल्ब लाते हैं ज़्यादा चमकता है, इसी कारण। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीन अभिकरण कर दिया जाएगा? ठीक है, उदासीन कर देगा। तो बोलिए, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? CaCl2 प्लस H के साथ 2 वो बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। ठीक है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और क्या बोला जाता है? म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड भी बोला जाता है। चलिए,
एसेटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। और एसेटिक एसिड 6% हो और जलीय विलयन में क्या मिलता है? बोलिए सिरका। यदि जल में 6% एसेटिक एसिड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सिरका। कोई दिक्कत? चलिए आइए, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? बोलिए। प्राकृतिक कौन है? ज्वालामुखी विस्फोट। कोई दिक्कत? ये तो कोई करता नहीं, ये अपने से होता है। चलिए, वाहनों से निकलने वाला धुआं कौशिक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे ब्रेन को शून्य करने की क्षमता रखता है, मतलब पागल कर सकता है। समझे? आइए, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? बोलिएगा पायरुवेट है। कोई दिक्कत? चलिए, लैक्टिक एसिड कब बनता है? थकान के कारण। जब आप थक जाते हैं तो आपको श्वास लेने में दिक्कत होता है, बहुत जल्दी जल्दी। इसी कारण आपके शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे आपको थकान महसूस होता है। एटीपी क्या? ऊर्जा का करेंसी है। कोई दिक्कत? यूकैरियोटिक कोशिका में ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण कितना एटीपी होता है? बोलिए तो 36 एटीपी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर। एक निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया है। बताइए कौन सा एक, बताइए सही है जो बताइए। चलिए आइए चेक करते हैं। बोलिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन मतलब KOH नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3 एक्वस फॉर्म में साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, और जल उत्पन्न करता है। बताइए कौन सा सही होगा? आइए, 2KOH और 2HNO3 को हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा? जो बोलिए। तो हो जाएगा 2KNO3 प्लस 2H2O। कोई दिक्कत? प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O, ठीक है। बताइए बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये जलीय विलयन था, यहाँ एक्वस फॉर्म में निकला है। देखिए सब वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ जो लिखा हुआ है H2O लिक्विड फॉर्म में होगा, यहाँ H2O भी लिक्विड फॉर्म में। यहाँ देखिए सब एक ही चीज़ लिखा है, खाली सिर्फ इसके जगह पे चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे H2O किस फॉर्म में निकल रहा है? एक्वस फॉर्म में। यहाँ लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सब संतुलित अभिक्रिया दिया हुआ है, बट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कौन फॉर्म में निकल रहा है जो बताना है। चलिए कोई दिक्कत? देखिए तो यहाँ H2O कभी गैस में निकलेगा? बताइए नहीं ना। आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू है। बिल्कुल सही। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण है मौजूद। बोलिए। नहीं है, मतलब कि ये भी सही है। चलिए, मतलब कि न्यूलैंड जो बताए थे उसके अनुसार क्या था? पहला तत्व प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होता है, ठीक है, ये बताए थे। मतलब दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। कोई दिक्कत? चलिए, न्यूलैंड ने बताया था अष्टक नियम। टोटल कितना था उसमें एलिमेंट? 56। पहला क्या था? हाइड्रोजन। लास्ट क्या था? थोरियम। लागू कहाँ तक था? कैल्शियम तक। कोई दिक्कत? चलिए आइए 17 नंबर देखते हैं क्या बोला गया। देखिए ऐसे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। पहले हम पढ़ा रहे थे, मतलब एक बार क्वेश्चन बताइए फिर उसके बारे में बताइए, ऐसे मैं लिख के लाता हूँ और इसमें बढ़िया से बताने में लगता है। चलिए, नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र है, ठीक है, अध्ययन कीजिए। ए के स्थान पे, बी के स्थान पे और सी के स्थान पे नामांकित भागों के कार्य का नाम बताइए। क्या क्या है जो बताइए। चलिए, तो ए के स्थान पे क्या होगा? भावी प्रो होगा। क्या दिक्कत? भावी प्रो। और दूसरा में क्या होगा? भोजन संग्रह करता है। ये जो जगह है पत्ता में भोजन संग्रह करता है। और सी में क्या? भावी मूल होता है सी की जगह पर। सिर्फ आपको माइंड में याद रखना है। चलिए 18 नंबर आइएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है, जिसके कारण परिमाण स्वरूप बड़े अणु बनाते हैं। बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? चलिए, इसके गुण श्रृंखला कहा जाता है।
कैटनेशन, बिल्कुल सही। कार्बन एक छोटा अथी होता है जिसके कारण वो लंबा चेन बनाने में क्षमता रखता है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? बोलिए 4। कार्बन किस एलिमेंट का है? बोलिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट का है। कोई दिक्कत? नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक कठोर और दृढ़ बनाता है? बोलिए स्क्लेरन कायमा, जो कि नारियल और अखरोट में होता है, बादाम में भी होता है बाहरी चत्ता। कोई दिक्कत? चलिए, क्यों होता है? इसका कोशिका भित्ति मोटी होती है जिसके कारण जमते जमते वो कड़ा हो जाता है। ठीक है, आइए, स्क्लेरल कायमा किससे बनता है? लिग्निन युक्त होता है। कोई दिक्कत? चलिए, स्वतंत्र रूप से लटके हुए क्षण चुंबक किस दिशा की इंगित करता है? बोलिए भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। ठीक है, ऐसे इंगित करेगा। यहाँ क्या है? यहाँ नॉर्थ है। यहाँ क्या है? यहाँ साउथ है। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? बोलिए, तो बोलिएगा HIV। ठीक है, कौन वायरस बोला जाता है? रेट्रो वायरस। ठीक है, HIV चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बोलिए एलिसा टेस्ट। HIV में क्या होता है? बोलिए प्रतिरक्षा तंत्र हमारा बहुत कमज़ोर हो जाता है, मेरे पास उतना शक्ति नहीं रहता, जिसको भी मान ली होगा उसको। ठीक है, मतलब इंसान। चलिए, भूपेश कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करता है, मतलब समझें, मतलब भूपेश जो है फसल रोपता है बट फसल होता नहीं है। अंत में उसने मिट्टी का pH मान की जांच कराई तो लगभग 11.6 था। वह अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक उपयोग करेगा? बताइए। जब देखिए, जब वो मिट्टी कितना हो गया? बेसिक हो गया, मतलब बेसिक नेचर, क्षारीय नेचर का हो गया, तो उसमें हम क्या मिलाएंगे? बोलिएगा एसिडिक नेचर वाला हम मिलाएंगे। तो एसिडिक नेचर वाला सिर्फ मेरे पास सिर्फ D दिया हुआ है। कोई दिक्कत? यदि ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो एसिडिक नेचर वाला मिलाएंगे, और यदि ज़्यादा अम्लीय हो जाए, ज़्यादा अम्लीय मतलब एसिडिक हो जाए, तो NaCl मिलाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, आइए, सीधी धारा क्या बोला गया? एक सीधी धारावाही चालक के कारण इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चुंबकीय बल रेखा केंद्र में चालक युक्त सकेंद्रीय वृत्त होती है। बिल्कुल सही। और क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है। बिल्कुल सही, मतलब कि दोनों सही है। कोई दिक्कत? आइए, इसके बारे में कुछ मैं बताता हूँ। ये एक धारावाही प्रणालिका है। कोई दिक्कत? धारावाही प्रणालिका दिया हुआ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। नॉर्थ से धारा निकलता है और साउथ में अंदर जाता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में अंदर जाता है। ठीक है, मतलब बाहर जो होता है नॉर्थ से साउथ जाता है, और अंदर क्या होता है? साउथ से नॉर्थ होता है। बीच में मैग्नेट बहुत कम होता है और दोनों पोल पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, ये सेकेंडरी वृत्त होता है, दोनों कभी एक दूसरे के लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये राइट हैंड रूल के अनुसार काम करता है। कोई दिक्कत? आज यहीं तक रहने दीजिए। कैसा लगा पढ़ के हमको कमेंट में बताइएगा। चलिए, थैंक्स। आप लोग लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। यहीं तक आज रहने दीजिए।